कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, जैसे मुझे लगता है खुशतार आप बताओ, जैसे फैजान जी ने और अली साहब ने बताया कि परवरिश में कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है, बट किस्मत कैसे बदल जाती है? जैसे माँ बाप ने जो किया सिखाया उससे बच्चे का एक माइंड सेट हो गया, वो मैं समझ सकती हूँ कि एक बच्चा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया, एक बच्चा नालायक निकल गया, या नालायक ना भी बोले, अच्छे शब्दों में कहें तो थोड़ा पैम्पर्ड ज्यादा हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम समझ रहा है बच्चा। कहीं ना कहीं हमने कई बार ही देखा है कि मे बी दैट child who has not paid so much attention to things, or maybe has not been serious all his life, gets all the good things in life when that child grows up. और जो बच्चा मेहनत करके बड़ा हो रहा है उसको किस्मत से, वो किस्मत को कोसने लगता है, बिकॉज दैट चाइल्ड डजंट गेट व्हाट ही थिंक्स और शी थिंक्स ही और शी डिजर्व्स। तो कहाँ, अगर हम फेट ना माने तो व्हाट इज दिस, व्हाई डू दीज थिंग्स हैपन? एंड कई बार बोर्ड के एग्जाम का, जैसे एग्जाम्पल आपने बताया फैजान हम्म। जी, बोर्ड्स में सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सबके ब्रेन लेवल अलग होते हैं, दैट आई अग्री। बट कई बार एक लेवल का बच्चा साथ में अच्छे से पढ़ा हुआ बच्चा, दो बच्चों के मार्क्स में भी तो फर्क हो जाता है, इट्स द सेम थिंग। व्हाट व्हाट हैपेंस, व्हाट गोज इन दिस प्रोसेस विच चेंजेस देयर फेट और देयर फ्यूचर? परसेप्शंस परसेप्शंस ऑलवेज मैटर। हम तीन भाई हैं, और कुछ हम्म। भी वाकया होता है हम तीनों अलग वे में रिस्पॉन्स करते हैं। और जैसा कि हम्म। रहमान सर ने बताया कि हम बीच वाले हैं मंझले, तो अक्सर हमने अपने बड़े भाई से बहुत सारी चीजें सीखी है। मेरा हम्म। छोटा भाई हमसे बहुत सारा चीज सीखा है। हमारे घर में कोई इवेंट होता है तो तीनों का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। हम हम्म। लोग तीनों का तीनों साइंस में ग्रेजुएट हैं। एक जूलॉजी के साथ है, बाकी फिजिक्स के साथ है, बड़े भैया भी सीपीएल करके पायलट है। तो हम्म। एक दूसरे का एक्सपीरियंस हमेशा ऐड होता था। और सेकेंड चीज़ है ये कि जब हम ऑलरेडी पैदा होते हैं या उससे पहले ही कुछ चीज़ें जेनेटिक कोड के तौर पे भी आती है, क्योंकि अम्मी अक्सर बताती है कि जब सादिक भाईजान छोटे थे, मतलब 1 2 3 महीने का, मतलब शुरुआती वक्त पहली बार वो हम्म। माँ बनी थी, तो उनको ऐसा लगता था कि बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, जब भी भूख लग रही है लग रही है। लेकिन वो एक्सपीरियंस जब सेकंड वाले मेरे वाक्य में आया तो अम्मी बोलते थे क्या कि तुमको कभी भूख लगता ही नहीं था, तुम हमेशा हंसते रहते थे, कभी मांगते ही नहीं थे, हमको जबरदस्ती तुमको फीड करना पड़ता था। कि ये सुबह से शाम तक अम्मी ट्राई करती थी, क्योंकि अम्मी का होम साइंस में मास्टर्स था और चाइल्ड साइकोलॉजी में उनका बहुत गहरा अध्ययन रहा था। पीएचडी उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। शुरुआत के 6 महीने जो कोर्स वर्क होता है उसके बाद कुछ चीज़ों में वो, क्योंकि फैमिलीज, परिवार, हम्म। इंडिया में भी हो हम्म। चाहे इंडियन कॉन्टिनेंट पाकिस्तान में भी हो, परिवार सबसे पहले हम रखते हैं आगे, बाकी चीज़ें महिला हम्म। के लिए बाद में हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी वो ठीक है, सक्सेसफुल हैं, और जो चीज़ें वो चाहती थी एज ए टीचर के तौर पे, तो उनका ऑब्जर्वेशन था ये कि तुम कभी भूख लगने के बाद मांगते नहीं थे, मतलब 1 से 6 महीने साल भर जब तक हम बोलने नहीं सीखे थे, और हमेशा हम्म। हंसते रहते थे। तो वो बोलते हैं कि हमको उस टाइम ही अंदाजा लग गया था कि तुम किस पर्सनालिटी के होगे, बड़े भैया किसके होंगे। और थर्ड वाले में हम्म। वो चीजें हुई। फिर जब हम लोग साथ हम्म। में ग्रो हुए, तो बड़े भैया के जो कपड़ा वगैरह छोटा होता था वो कुछ हद तक तो पहन ही लेते थे। देखें फिट फाट हुआ, चलो हो गया, थोड़ा ढीला भी होता था तो बेल्ट लगा करके पहन लेते थे, क्योंकि हम लोगों के जनरेशन तक वो चलता था, अब में चला। नहीं होता। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीजें हुई। और अक्सर क्या होता था कि हम लोगों को तीनों को सेम चीजें पढ़ाई गई, सेम तरीके से हमने मैट्रिक पास किया, 12 कंप्लीट किया आईएससी के साथ, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तीनों ने ग्रेजुएट किया। लेकिन मेरे छोटे बड़े भैया तो ठीक है, उनको एक डायरेक्शन मिला, वो निकल गए अपने फील्ड में, फिर वो अपने जोन में थे। छोटा वाला भाई क्या बोलता था कि भाईजान हम आपको देख रहे हैं 3 4 साल से, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है, आप मेडिटेशन और ये वो, मतलब जो शब्द का वो इस्तेमाल करता था कि लर्न फन चीजें कर रहे हो, लेकिन इसमें पैसा तो नजर नहीं आ रहा है, हमको लगता नहीं है कि हम ये सब सारी चीजें कर पाएंगे। तो हम्म। अक्सर एक हम लोगों के अंदर एक चीजें रही है, शायद वो भी जेनेटिक हो, क्योंकि माँ एक आर्टिस्टिक मिजाज की थी शुरू से, और अब्बू एक अच्छे पब्लिक स्पीकर थे। तो वो चीजें छोटे भाई के अंदर थी, वो पेंटिंग बनाता था किसी और फॉर्म में, आर्ट उसके अंदर आया। तो वो क्या हुआ कि पेंटिंग बना रहा था और नीट की तैयारी कर रहा था, इंडिया में नीट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है, वो उसकी तैयारी कर रहा था। वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। फैमिली में सबको सेम चीजें दी जा रही थी, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैट्रिक, सेम तरीके से इंटर, बाकी चीजें। उसके बाद वो एग्जाम दिया फर्स्ट टाइम में, कट ऑफ तो क्लियर हो गया लेकिन कोई कॉलेज नहीं मिला। सेकेंड टाइम दिया, सेकेंड टाइम भी कट ऑफ क्लियर हुआ, कोई कॉलेज नहीं मिला। थर्ड टाइम में बोलता है कि भाई लगता है मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। और इत्तेफाक से जब वो तैयारी कर रहा था,
अब सर इसको बाद में अली सर करेंगे कि इत्तेफाक नहीं होता है, लेकिन वो हम बीच में ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा, कि हमारे सामने वाले रूम में, क्योंकि हम लोग पटना में रहते थे, तो सामने वाले रूम में दो स्टूडेंट रहती थी, निफ्ट की वो प्रिपरेशन कर रही थी फैशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन के लिए। तो वो खावर को पेंटिंग बनाते हुए देखी, वो अक्सर वीकेंड्स पे बैठ करके स्केच बनाते रहता था। तो वो आई, उनको बोली, ए खावर तुम तो बहुत अच्छा बनाते हो, एक बार ट्राई करो ना निफ्ट, क्यों नहीं? बोला नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे घर का सपना भी है, हमको ये करना है, एमबीबीएस करना है। वो सारी चीजें हुई। फिर कहीं ना कहीं वो जो उसका अपना पैशन, डीप डाउन फीलिंग थी आर्ट की, जो अंदर में था, परवरिश तो सेम तरीके से हुई थी, लेकिन सबकी फीलिंग्स अलग अलग थी। भैया एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वो बने नहीं, उनको उनको एक डायरेक्शन दिया गया। अब उनको लगा कि नहीं, पायलट वाला फील्ड मेरे लिए अच्छा है, एक्सपोजर मिलेगा, ये होगा वो होगा लाइफस्टाइल, तो वो उनका अट्रैक्ट किया, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। छोटा वाला भाई, वो बहुत सोचा कुछ दिनों तक, उसका बाद अम्मी से बोलता, अम्मी एक बात बोले, बुरा तो नहीं बनिएगा ना, हम निफ्ट की तैयारी करें फैशन टेक्नोलॉजी? बोले नहीं, फैशन वैशन में नहीं जाना है, पढ़ाई करो, तुमको डॉक्टर बनना है। तो वो चीजें, बोला कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन वो घर में बताया नहीं और नीट की तैयारी किया। 3 महीने की तैयारी के बाद वो 333 ऑल इंडिया रैंक लाया और कलकत्ता निफ्ट में उसकी एडमिशन हो गया। अब वो एक डिजाइनर, हम एक बोल सकते हैं कि मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर हैं, क्योंकि मेरा हम जो पहले बताए थे कि मेरा पीजी योगा में हुआ था, तो मेडिटेशन ज्यादा अट्रैक्ट करता था। आसन प्राणायाम पे उतना फोकस नहीं होता था, क्योंकि वो तो इंटरनेट पे भरदम है। मेडिटेशन को कैसे कस्टमाइज करे, कैसे बातें करे, और मन अट्रैक्ट करता था। तो हमारा व्यक्तित्व इस तरीके से चेंज हुआ, और आज वो एक आर्टिस्टिक मिजाज का है। हम भी बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत बातचीत में वो चीजें ऐड हो जाती हैं, और बड़े भैया भी उस टाइप से हैं। तो एक फैमिली में बेशक अलग अलग परवरिश का असर होता है। माँ बाप का फर्स्ट एक्सपीरियंस प्लस भाई एक एक्स्ट्रा मेंबर, दो के अलावा 3 मेंबर के साथ है मेरी परवरिश में। मेरा, मेरे बड़े भाई, अब्बू अम्मी, 4 आदमी के साथ मेरे छोटे भाई की परवरिश में। तो वो परसेप्शन भी चेंज हुआ, एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ, और हम लोग हर एक दूसरे को सपोर्ट करते करते यहाँ तक पहुंचे। तो हो सकता है ये सारी चीजें कि जीवन में, और वक्त भी तो बदलता है, अब तो टेक्नोलॉजी है। अगर मेरे अगले अगर और अभी अगर छोटा कोई भाई होता, तो मे भी पॉसिबिलिटी था कि उसका व्यक्तित्व हमसे अलग होता, क्योंकि होता उसके जोनरा में बिल्कुल। मोबाइल होता, हमारे टाइम में नहीं था। हम ब्लैक एंड व्हाइट जोनरा, रेडियो से बड़े हुए। वो हम्म, चीजें बदल जाती है, इसलिए थोड़ा सा अभी के टाइम में ध्यान देना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि अब सिर्फ फैमिली तक वो दायरा नहीं रहा परवरिश का, अब तो डिजिटल पेरेंटिंग हो गई है, कि बच्चे 4-5 घंटे माँ बाप के साथ गुजार रहे हैं, 4-5 घंटे स्कूल में गुजार रहे हैं, और 10 घंटे मोबाइल पे गुजार रहे हैं। तो वो दुनिया के बिल्कुल साथ भी 10 घंटे गुजार रहे हैं। तो ये चीजें बदलती हैं, और बहुत अपना ही बढ़िया। जेनेटिक कोड भी होता है कि रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये कुछ हम मेरा। पैटर्न्स, आई थिंक हाँ, बर्थ से भी हम्म, पैटर्न्स भी होते हैं जिनके ऊपर बिल्कुल। माइंडसेट कोच होने की वजह से आप सब समझते हैं कि जो पैटर्न्स एक बचपन से फॉलो करता है इंसान, परवरिश कैसी भी हो, और उन उसका इम्पैक्ट होता है। बट जैसे गोइंग फॉरवर्ड, आप लोग इतने लोगों से मिलते हो, यू हैव सो मेनी पीपल कमिंग एंड मीटिंग यू, आप लोगों को बहुत बेहतर पता है ये चीज कि व्हेन यू सी लिमिटिंग पैटर्न्स या ऐसी चीजें जो नेगेटिव पैटर्न्स लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो हम्म, what do you know about, or how can you explain these patterns? Suppose किसी के abusive partner है, we have seen so many times कि वो हर बार abusive partner attract कर लेता है। कोई मनी लॉस से परेशान है, तो हर बार उसके situations ऐसे निकल कर आते हैं कि वो मनी लॉस ही होता जा रहा है। So I would like to actually talk about this. I mean, I would want you all to talk about, one is the patterns, and second is about, do we manifest negativity also? एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज आपने 2-3 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया, फेट। व्हाट इज फेट? ठीक है। जी देखो, हमारे ना, मैं इसमें दो चीजें डिफाइन करूंगा, एक फेट और एक आपने मैनिफेस्टेशन की बात की है। जी जी। Fate is nothing else but the knowledge that our creator has of how we will perform. This is why we have the free will. Okay. Now, again, a lot of people can disagree with that because there are different ideas about this one word. Okay. But what the way I have understood is that if my fate is written 100%, then I'm not at fault. Whatever I do, I will never be, I should never be punished for what I do because that's how it is written. So इसको इस तरह समझो
कि अगर आपका कोई बच्चा चॉकलेटें बड़े शौक से खाता है, ठीक है, और आप उसको रोज बताती हो कि चॉकलेट अच्छी नहीं है, हानिकारक है, दिमाग और दांत खराब हो जाएंगे, ओवरडोज हो जाएगी, शुगर हो सकती है, चाइल्ड अर्ली टाइप ए हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह, बट द चाइल्ड डजंट लिसन, ठीक है, वो खाई जाता है, खाई जाता है, खाई जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसको रियलाइजेशन होती है कि यार ये चॉकलेट मेरे लिए अच्छी नहीं है। वो ठीक कहता था मेरा बड़ा, ठीक। सो वो आप उसके सामने चॉकलेट की पूरी फैक्ट्री ला के रख दो, एंड यू नो द चाइल्ड इज गोइंग टू ईट द चॉकलेट, बट द चाइल्ड डजंट। सो यू बिकम हैप्पी, ठीक है, सरप्राइज, बट हैप्पी कि यार चलो इसने सुन ली, बात समझ ली, ठीक है। सो वो जो हमारा ऊपर वाला है ना, वो उसने हमें, उसको पता है कि हमने क्या करना है, दैट इज वन थिंग, बट ही इज ऑल्सो, ही टेल्स अस व्हाट नॉट टू डू, एंड he has given us the choice to choose between what we want to do and what we don't want to do. So ये, इसलिए फेट जो है वो बहुत सारा डिटरमिन करता है हमारी, और ये लिंक इंटरलिंक्ड है मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप, हदीस कुदसी है बेसिक, हदीस में वन ऑफ द वर्ड दैट ही सेड इज कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है उन्होंने फरमाया कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मुझे वैसा पाता है। सो माय सर्वेंट, यू नो, फाइंड्स मी द वे ही थिंक्स ऑफ मी, ठीक है। नाउ अगर मुझे ये लगे कि मेरा रब बड़ा जालिम है, मेरे साथ बड़े जुल्म हो रहे हैं, तो मुझे वो उसकी हर चीज जुल्म ही नजर आएगी। अगर मुझे लगे कि मेरा रब बड़ा प्यार करने वाला है, लविंग है, केयरिंग है, तो मुझे उसकी हर चीज में प्यार और केयर नजर आएगी, ठीक है। सो मैं एक जिस तरह एक कोटेशन, बड़ी पुरानी कोटेशन है कि वी ऑल प्लान, दोज हु डू नॉट प्लान दे प्लान टू फेल। तो मैं कहता हूं वी ऑल मैनिफेस्ट, दोज हु डू नॉट मैनिफेस्ट दे मैनिफेस्ट नेगेटिविटी, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी आसपास, अच्छा उसमें मजे की बात यह है कि वो मैनिफेस्टेशन हमारी अपनी चॉइस की तो है ही नहीं, बिकॉज हम दूसरों की बातों को अपने ऊपर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। तुम नकम्मी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमें, अब हम यकीन कर लेंगे यार, अच्छा ये मैनिफेस्ट करके दिखाना है, मुझे ये प्रूव करना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ग्रोइंग अप आई ऑलवेज थॉट कि यार मुझे तो कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे दोस्त मेरे बड़े खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम होते थे, और मुझे कहते थे कि यार शक्ल देखी है तूने अपनी, तुझे कौन सी कोई लड़की मिलेगी। तो मैं एग्जैक्टली इस बिलीफ के साथ बड़ा हो रहा था, ठीक है, कि यार वाकई मैं तो मेरी तो शक्ल है ही नहीं, आई एम नॉट अ प्रिंस चार्मिंग, राइट। सो मेरा बचपन अप टू लड़कपन, मैं यही देखता था यार, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, यार मेरी तो फ्रेंड तो गर्ल तो दूर, फ्रेंड भी कोई नहीं है, ठीक है। तो मतलब दिस वाज, आई वाज मैनिफेस्टिंग देयर लाइफ इन माय लाइफ, ठीक है। नाउ व्हेन आई रियलाइज्ड इट इज नॉट अबाउट व्हाट अदर्स से, सिद्धू पाजी का एक शेर है, मैं बड़ा वो कोट किया करता हूँ, आई लव दैट वर्स ऑफ हिज। वो ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। बिल्कुल सो बिल्कुल। सो जब मैं उस रोग में पड़ जाता हूं, तो मेरी मैनिफेस्टेशन भी, 10 लोगों ने कहा, इसे कंफॉर्मिटी बायस भी कहते हैं, 10 लोगों ने कहा तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, ठीक है, तो अब मैंने मान लिया शायद मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम हो, राइट। सो मैनिफेस्टेशन, हम जब नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम इवेंचुअली नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और हम नेगेटिव फेट की तरफ चल पड़ते हैं। नाउ वो जो आपने एक बीच में एक एग्जांपल दी थी कि वो बच्चा जो कि सबसे ज्यादा पैम्पर्ड था, वो बाद में सबसे ज्यादा अमीर निकल गया, ठीक। हम एक चीज मिस करते हैं अपनी पूरी तरबियत के साइकिल में, एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट। वी वी गो फॉर एजुकेशन, हमें नंबर्स, गोल्ड मेडल चाहिए, हमें सिल्वर मेडल चाहिए, हमें ये चाहिए, बट वी नेवर लर्न और टीच आवर किड्स और आवरसेल्व्स हाउ टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। सो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा जो है वो हमेशा एक्सेल करेगा, और मेजोरिटी टाइम्स जो छोटा बच्चा होता है वो स्ट्रीट स्मार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो है ना, बड़ों के, उसने बड़े भाई के साथ खेलना होता है, उसने बड़े भाई से बारी लेनी होती है, उसने बड़ों को, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मैं अभी वर्ल्ड कप में इसके बाद आई जस्ट हैंग माई बूट्स फॉर द डे। मैं वो वर्ल्ड कप में ना वेस्ट इंडीज में जब अफगानिस्तान टीम के साथ काम कर रहा था एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो वहां पर मेरी मुलाकात हुई बुमराह के साथ, ठीक है। मैंने अपनी एक अपने चैनल पे मैंने इसके ऊपर पूरी बुमराह के साथ डिस्कशन की पूरी एक वीडियो भी इस पे बनाई थी। तो मैंने उसे बुमराह से पूछा, मैंने कि यार बुमराह, तुम 10 कदम से इतनी पावर कैसे निकालते हो। हंस पड़ा ना, हंस के मुझे कहता है अली भाई 10 नहीं है यार, 15 है।
मैं कहा चल यार 15 से कैसे निकालते हैं। हम्म, कहता है अली भाई बड़ी सिंपल सी बात है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड हम लोग एक छोटी सी गली में खेलते थे और मेरे बड़े भैया और सब बड़े दोस्त होते थे और मैं बच्चा था, मुझे बारी नहीं मिलती थी। सो फॉर मी टू प्रूव दैट आई कैन बी केपेबल और मैं उनके उनके साथ खेल सकता हूँ, मुझे 10 ही कदम थे और उस 10 कदम में मुझे पेस निकालनी होती प्रूव थी। करना था। ठीक है। एंड दैट 10 कदम की ट्रेनिंग मेड हाँ, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बॉलर्स टुडे, राइट? correct, correct. सो अगेन, इज इट फेट, इज इट पेम्परिंग? आई लीव इट विद अ क्वेश्चन मार्क। Correct, sir.